एक जज अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। सुनने की बात है, अपनी मां वृद्धाश्रम में बिठा दी, सारा वृद्धाश्रम का स्टाफ इकट्ठा कर लिया। न्यू कहने लगे, बात सुनो, मैं एक जज हूं और अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया हूं। मेरी मां ने खान पीने की, नहान धोने की, रहन सहन की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उधर। ये जज का कौन बोले, सारे के सारे हाथ जोड़कर बोले, जज साहब किसी बात करो, आप जज हो, इसी आपकी माँ, इसी हमारी माँ, टेंशन क्यों लो, आप बेझिझक हो के अपनी माँ ना छोड़ जाओ, खूब सेवा करेंगे, कोई कमी नहीं आओगी माँ की सेवा में। जज साहब अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर जब जान लग गया ना, गेट के ऊपर गाड़ी पहुंची, गेट पर चौकीदार खड़ा था। चौकीदार ने देख लिया जज की गाड़ी चाली आओ, चौकीदार ने हाथ करे, बोला जज साहब गाड़ी रोकी होगी। जज साहब ने गाड़ी रोकी, चौकीदार हाथ जोड़कर कहने लगा जी कि शीशा तले न करियो। जज ने शीशा तले न करते बोला, जी मन बेरहा बहुत बिजी आदमी हो, समय नहीं आपके पास, लेकिन मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को समय दोगे? जज ने बोला, वो तो टेम नहीं ले, आज आ रहा हूँ, बोल तेरा क्या काम है? न बोला, जी आप जज हो? बोला हाँ। न्यायाधीश हो? बोला हाँ। इंसाफी हो, इंसाफ करते? बोला हो भी, जज हूँ, क्या कहूँ। हाँ जी, आप वृद्धाश्रम में क्यों आए? भाई मैं अपनी माँ को छोड़ने के लिए आया हूँ। क्या बात हुई जी? माँ वृद्धाश्रम में छोड़नी पड़ेगी। न बोले, भाई मेरे 2 बेटे हैं, ऊंचे लेवल की पढ़ाई है उनकी, दोनों तैयारी करते हैं, और भाई मेरी माँ का दिमाग खिसक रहा है बुढ़ापा में, रात न उठ के कदे तो भजन गाने लग जैसे, कदे कि मैं सामान गेट दे रसोई में बढ़ जा, कदे कि मैं कर दे, कदे कि मैं। कहने का मतलब ये मेरे बड़का की पढ़ाई में बाधा आ रही थी। न्यू मेरी घरवाली ने परेशान रख, कदे ताता पानी चाहिए, कदे शीला चाहिए, कदे कि मैं, कदे कि मैं। मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी भी मेरी माँ से इतने परेशान हुए और उन्होंने ये कहा कि पापा जे दादी न्यू घर रहेगी ना तो दिन में टिकन दिन ना रात में हमारी पढ़ाई बिल्कुल खराब हो जाएगी, इसलिए दादी का कि मैं इलाज करो, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो बोले, फिर मैंने विचार किया कि क्यों ना अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। सारे छोड़ गया हूँ, अपनी माँ ने की बुराई है इसमें? बोले अच्छा, न्यू बताओ जी, क्या आपकी माँ ने आपकी धर्मपत्नी का आपके बड़का का थप्पड़ चुट्टू मारे? ने बोले, यार किसी बात करे, मेरी माँ थप्पड़ मारेगी? बता ना, मेरी माँ ऐसी नहीं है। गाड़ दुपड़ दिया हो जी, गंदी गालियां दी। बोले, यार कैसी बात करता है, मेरी माँ ऐसी नहीं है, गालियां क्यों देगी बता? नहीं दी गाली। फिर न्यू कहने लग गया चौकीदार हाथ जोड़कर, बोले, अरे भले मानस, जब तेरी माँ ने कोई शिकायत नहीं तेरे बच्चों से, तेरी बीवी से, तू बिना बात, एक छोटी सी बात न लेके अपनी माँ ने वृद्धाश्रम में छोड़ने खातिर आ गया। तू अपना इंसाफी बताओ है, जज बताओ है। जब तू अपनी माँ के साथ में खरा न्याय नहीं कर पाया, दुनिया गेल के न्याय करता होगा? ले जा अपनी गाड़ी ने, कड़ेगा जज है तू। जज साहब ने गाड़ी का शीशा तो चढ़ा लिया, माथा पसीना आया, सारी आंट दिमाग में के बाद चक्कर काटे। 3 दिन बीत गए, तू कड़ेगा जज है जब अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए शायद न्याय करता होगा? कित का जज है तू? यह बात दिमाग में चक्कर काटे। 3 दिन बीत गए, ना खाना अच्छा लगा, ना पीना, ना सोना। जज का जमा दिमाग में मर्ज बैठ गई इस बात की। चौथा दिन जज साहब 10 बजे उल्टा घर आ दिया। घर के ने बोले, बहु वीर बालक, पापा आज ड्यूटी पे नहीं गए? न बोले, भाई तेरी मम्मी ने बुलाया और तुम दोनों भाई भी आ जाओ। तीनों बुला लिए। 2 कागज ले रहा जज, सुनने की बात है बहन जी, बात ना करो प्लीज। 2 कागज ले रहा, ऊपर वाली गोज में काट के ना पापा कागज का, और अपने घरवाली का हाथ पकड़ दिया। बोला यू केस है? न बोला ये से तलाक के कागज। बोली है तलाक? मैंने क्या कर दिया, यह के खोट कर दिया, मैंने तलाक दे है। न बोला भगवान जी इतना धन चाहिए उतना ले जा, मेरा लाई आग नहीं लगती, इतने रुपये पड़े हैं, जिसके के लिए शादी करनी हो बेशक कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जड़त न जाना जा, तुम आज़ादी देता हूँ तेरे को, मेरे से आज़ाद है तू, कहीं जा, कोई दिक्कत नहीं तेरा। इतनी सुन तूने बोली, तेरा हो क्या रहा है, तू किसी बात करे है, के खोट कर दिया मैंने ऐसा तेरा, तू मैंने तलाक देना रहा। बोला सुन जा, बड़ा गाट डाट बताऊंगा। दूसरी गोज में एक और कागज ले रहा था, काट के अपने दोनों छोरे का पदर दिया। बोले पापा जी ये क्या? बोले बेटा ये घर धरती के प्रॉपर्टी के कागज। पापा क्या कर रहे हो? बोले बेटा ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, घर धरती, कागज वगैरह सब कुछ मैंने तुम दोनों भाइयों के नाम कर दिया, और बेटे ठाट तर रहो, रसो बसो आनंद लो, बड़का गया खम पाने। बोले पापा आप कर क्या रहे हो? इतने बड़े बड़े कदम उठा लिए, आपने सलाह तक नहीं ली, क्या हो गया आपके दिमाग को, क्या हो गया, के बात से प्रॉब्लम की है? बता। नूने तो जज की बहू रो, नूने बालक रो है। बहू ने बोली जब मेरे तो तलाक देना रहा, बड़का का नाम सबकी मैं कर दिया, तो कड़ा जागा? न बोला मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में। न बोली है वृद्धाश्रम में जागा? आए तू वृद्धाश्रम में चलेगा, हमारा जी कुकर लगेगा।
इतनी बात सुनते जज सर पकड़ के बैठ कर बोले आए रे वसिया बात ना कहो। तम तो 2 मिनट में न्यू कहने लगे कि हमारा जी कुकर लगेगा। और मेरी माँ वह विधवा लुगाई, जब मेरे सर के ऊपर बाप भी नहीं था, लोगों को उसने दिहाड़ी करी, अपना कलजा काट काट कर मैं बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, खुद भूखी रहा करती, मेरे को कभी भूखा नहीं रहने दिया उस लुगाई ने। मेरे सारे अरमान, मेरे सारे सपने पूरे करे, सब कुछ दांव पर लगा दिया उस लुगाई ने। काले हाड कर लिए कमा कमा कर मेरे को जज के ओहदे तक पहुंचा दिया। और आज जब मैं सब क्या आला हो गया तो मैंने अपनी माँ को ठोकर मार दी। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची, मनवा वृद्धाश्रम में भेज दी। मेरे जैसा पापी नीच घटिया आदमी कोई नहीं होगा। तुम तो 2 मिनट मनु को हो, अक मारा जी कुकर लग गया, मेरी माँ का जी कुकर लगता होगा। 3 दिन हो गए वह जब नहीं सोचती हो कि मेरा एक बेटा, भगवान ने एक ही बेटा दिया और उसने मेरे 3 धोखा दे दिया। वह तो रो रो के बोली होली होगी, मैं नहीं डर सकता, अपनी माँ के पास जाऊंगा। सजनों, जज साहब गाड़ी स्टार्ट करके चलने लग गया ना, बहुत छोरे गाड़ी का गड़ गए न, बोले नू हम नहीं जानते तेरी गेल चलेंगे। धक्के दे खिड़की खोल के बहू भी बैठ ली, दोनों छोरे बैठ लिए। कहने का मतलब सारा कुनबा गाड़ी में बैठ के वृद्धाश्रम में पहुंच गया। वहां जज साहब ने गाड़ी रोकी, उतर के न जैसे ही सामने जान लग गया, कुर्सी के ऊपर माँ बैठी, माँ के पाए में पड़ गया जानते। कोशिश करे ले एक बार माँ कह के देख, लेकिन बोलिया नहीं गया। इस कंठ में, इस गले में आंसू इकट्ठे हो गए, वाणी चौपट होगी, दिल में दर्द जा गया, खमद पानी पड़ा पटर पटर, बोलिया नहीं गया। जज की बोली बंद होगी और मन ही मन कहने लग गया, माँ मेरे जैसा घटिया नीच बेटा धरती पर कोई भी नहीं होगा जिसने तेरे को जिंदगी इतना बड़ा धोखा दिया। आए माँ, एक खाट की जगह भी नहीं रही मेरे घर में तेरे लिए, जिसने मेरे को सब कुछ दे दिया। जितनी नीच हरकत मन करी शायद कोई किसी ने करी होगी आज तक। पश्चाताप करने लगा, पछताने लगा, ने बोला माँ मैं कड़ा का जज हूँ, मैं कड़ा का इंसाफी हूँ, जब तेरे साथ इंसाफ नहीं कर पाया। जज की आंखें में पानी है और वाणी चौपट बोलिया नहीं गया, मन मन में माफी मांगता है। पैरों का लिपट गया, बूढ़ी मांग है और मन मन में क्या कहता है सुनिए। ना ताड़ी बजानी, ना हाथ ठाने, ना जयकारा लाना, ध्यान तो सुनना है। ऐसा ना हो इस कान तो सुनो इस तक काट दो, नहीं, दिल में धारण करना इन बोलों को। जागरण वहीं जाकर के समाप्त होगा जहां से शुरू हुआ था, धीरे धीरे वहीं आगे बात। आइए सुनिए जज साहब मनी मन क्या कहते हैं। दिल में दर्द, आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, मैं सू कित काई न साफी माता, दे दे मन माफी। एक एक बोले के 1 लाख रुपया का है, ध्यान तो सुनिए। दिल में दर्द, आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, दिल में दर्द, आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी, मैं सू कित काई न साफी री माता, दे दे मन माफी री माता, दे दे मन माफी। मैं सू मूर्ख बंदा, अकल का बन के अंधा, कर्म कर रखा गंदा री माता री। मैं सू मूर्ख बंदा, अकल का बन के अंधा, कर्म कर रखा गंदा री माता री। मन में ख्याल जाग के नीच, छोटी वृद्ध आश्रम बीच, मन में ख्याल जाग के नीच, छोटी वृद्ध आश्रम बीच, मेरी कन्यारू का पीरी माता, दे दे मन माफी री माता, दे दे मन माफी। हे माँ
देखे मेरे जैसा घटिया वह बचपन के दिन भी भूल गया री माँ। देखे मैंने गोदी में लेकर नू झुलाया करती सारी रात न्यू, कदे ढंग सर ना तो रात ने सोई और दिन में लोगों का कदे जीरी लान जाती, कदे किसी का खेत मडंगा पाड़न जाती, ना तने दिन में आराम लिया कदे ना रात ने। बस मेरे पाछे गोली हुई रही, कदे मेरा बेटा भूखा हो, कदे मेरा बेटा तिसाया हो माँ। लेकिन मेरे जैसा घटिया जिसने जो तना कालजा काट काट के पढ़ाया री माँ, घर अक्सर खान में दाने नहीं थे, लेकिन तना मैं इंग्लिश मीडियम बढ़िया स्कूल में पढ़ाया। फिर भी माँ तना मैं इतने लाडा दा पालिया पोसा पढ़ाया लिखा, मैं सब कुछ भूल गया। जब मेरा ब्याह हो गया ना, मेरा सूत्री बहू आ गई, मेरा नो हो गया लेवा घनी सूत्री आ गई, और फिर वह भी नौकरी लगी। फिर और घना घमंड हो गया कि मारा तो डबल तन खान लगी। फिर भगवान ने 2 बेटे दे दिए, फिर और घना घमंड हो गया। फिर मैं जज बन गया ऊपर दे, मेरे न्यू हो गया कि मेरी बहू से बस मेरे से बेटे, बस मेरे रुपया है, मेरे बेटा कोई नहीं, मेरे घमंड हो गया माँ। और बहू बेटिया का चक्कर में मेरी माँ, मैं तेरी वो पावन, तेरी शीतल, तेरी ठंडी छाया, तेरी वो पावन गोदी भी भूल गया री माँ। ए माँ, मैं कानून की नजरों में अपराधी हूं, भगवान की नजरों में पापी हूं। ए मेरी मैया, हो सके तो मने माफ कर देना। मने बहू बेटा की सी गाफी भरी, तू तो मने दिखी है, मैं तो आंधा हो गया इन लाड में। लोगों मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी को प्यार ना करो, करो। वह भी अपना शब्द कुणबन छोड़ गई, इस परिवार में शामिल हो है। अगर उसका पति, अगर उसके ससुराल वाले उसके लाड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप अपनी बीवी के जरूर लाड कीजिए, प्रेम कीजिए उससे, उसकी बातें न मानो, लेकिन बीवी का चक्कर में अपने घर वाले का ठोकर ना मारो, बहुत बड़ा पाप है। खासकर माँ का तो जमाई नहीं, माँ बेचारी बाट देखे जाओ है। और देखे बहू ने जब गाड़ी में तारस है ना, नया नया ब्याह हुआ है, वो लोटा हाथ रहा रहे सर पे, आगा कर होगी सासू किते किते पैर टिकेगा, खुशी में बहू आई है घर में, बोला गोरगड़ी भाई गोरगड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, आड़े तो सबकी में दे दे है बेचारी। लेकिन मेरे भाइयों, वास्तव में एक माँ जो त्याग कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन दुख होता है कई बार, फेसबुक पर देखा हाँ ताई, फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं, कई बार लगाते हैं लोग स्टोरी, न बोला माई वाइफ इज माई लाइफ। वाह, महा बापू के तो एडिया की बुआई इतनी पैट रही हैं, पजामा भी नहीं सिमा ढंग सर, बूढ़ा का बेचारा का सारी उम्र होगी, 8 काले कर लिए तेरे चक्कर में। अरे बूढ़ी मानक तो ढंग सर टुकड़ा भी नहीं खाया, वह तो गए बाढ़ में, और तूने कहा माई वाइफ इज माई लाइफ। मैंने नहीं कहता पत्नी को प्रेम ना करा करो, लेकिन माँ बाप को ठोकर मार के प्रेम करना पाप है, बहुत बड़ा गलत बात। एहसान मत बोलो इनका। आज तुम जवान हो तो कहना तुम भी बूढ़े हो जाओगे, बालक तरह भी, इस बात ने याद रखो। जज साहब मन मन पश्चाताप करता है, नंबर 2 पर क्या कहता सुनो। लोगों सुनियो, कदे किसी भाई की महीने की लाखों रुपये तनख्वाह हो, और कदे न्यू घमंड में पाट रहा हो, बस मैं हूं सबकी में हैं। ध्यान दो मेरी बात की तरफ। वो जज न्यू कहने लग गया मन मन में, आ रही माँ
मेरी न्यू ने बरामदनी कितनी सर नोटा का घाटा ही नहीं, बंडल के बंडल हमें रुपया के। और देखो माँ जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ शायद कोई कमांदा होगा, लेकिन मेरी माँ मेरे तो बढ़िया तो मनो चौकीदार लग गया, जिसकी भी नगी मेरे 4000 फुल्ली तनख्वाह 5000 ही दें दोगे बेचारा ने गेटे तो खोलना और करे के हो 5000 दें दोगे 7000 रुपये दें दोगे ना तो गणे। लेकिन मेरे तो अमीर है वो, क्यों? क्योंकि मैं लाखों रुपये कमा के भी तन अपना घर नहीं रख सकिया। और वो जज ना वो चौकीदार 5-7 हजार रुपये तनख्वाह लेकर भी अपनी माँ की सेवा करता है। न बोलिया वो चौकीदार रे अपना अपना जज कह तू लाखों रुपये तेरी इनकम से भी नेगी, मेरी 5-7 हजार रुपये तनख्वाह सर देख तू भारी में जाके देख कूलर नीचे सूती पाओगी, मेरी माँ ठाठ है। मैं चाहे बेशक तक गाँव में ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मेरी माँ के पाए में कांडा चुभ जाए ना दर्द मेरा वो है। सान न जान दे पूछूंगा माँ तने रोटी खा ली, इतने में पेटा भर जे मान दे इतना है बहुत है बेटा धोरो बैठ कर जमा रोटी खा ली माँ ठीक से तू बस इतना है बहुत है, इस तो फालतू घना जरूरत को नहीं। लेकिन शर्म की बात यह है आजकल के बहू बेटा ने इतना भी टेम नहीं कि माँ धोरो बैठ के नुए पूछ लिया कि माँ तने रोटी खा ली, ना सो रहा देश का जमा। नवलेरी माँ मेरी से बढ़िया तो वो चौकीदार है जिसने मेरे को जगाया है। नवलेरा डूब के मर जा, अपनी माँ ने वृद्धाश्रम में छोड़ने खातर आ गया, इतना रपेड़ पड़ा तरह दो रहे लोग इतना जाना यार, फिर भी इतना घटिया काम करया। जिसकी बदौलत तू जज बनया आज उसी के लिए एक खाट की जगह नहीं तेरे घर में, तना शर्म आनी चाहिए मुड़ी तुड़ी। न बोलिया माँ फिर निरापुरी खोट मेरा भी कौन इसमें, क्यों? क्योंकि माँ मैं अपनी बहू का बस में हो गया, उसने मैं मुट्ठी में कर लिया, मैंने बेरा ही नहीं पटा, कदम उसके मुंह में बंद हो गया। और माँ तेरी चलित्र तो एक ऐसी चीज हो सब देवता भी नहीं बख्शे, मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए और मैं बकाई में आ गया अपनी बहू में। मैं अपराधी भी हूँ पापी भी हूँ, मन मन में पश्चाताप करता। नंबर 3 पर क्या कहता सुनिए। कि जो इंसान बुरे कर्म करता है वो बिना पानी डूबता है। और मेरे को भी मेरे गुरुजी यही शिक्षा देते हैं, रामधन बेटे सतपुरुषों की थापी जब लगेगी जब समाज के लिए बढ़िया करेगा, राष्ट्र के लिए अच्छा करेगा, मेरा जितना भी अधिकार क्षेत्र बनता है इतने जीऊंगा, न्यूए समाज के लिए जीसा भी बनेगा भाई सा, अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहूंगा। अंत में क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि सतपुरुषों की थापी लग गए। अंत में क्या लिखा, उल्ट
जज की चौखट का